लेके जाएंगे ना, सडन इंसुलिन स्पाइक करेगी और आपकी बॉडी तैयार नहीं रहती इतनी इंसुलिन या इतनी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करना फौरन, या डाइजेस्ट करना हर चीज़ को फौरन। तो कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग डायबिटिक्स नहीं भी है और उनको फैटी लिवर है, तो उनकी इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक हो रही है, तो उनको फैटी लिवर डिजीज डेवलप हुआ है ना, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो के पेशेंट की डाइजेशन जो है ना वो सही नहीं होती। तो आपको जो है वो, ये जो मैंने आपको मशवरा दिया है, ये जो मैंने आपको अपना एडवाइस दिए कि आप लेंटिल्स का सूप इफ्तार में पिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आप, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फुरकान, अ फिटनेस कंसल्टेंट एंड अ पेशेंट एडवोकेट। आज की रमज़ान सीरीज़ में हम बात करेंगे, मैं आपको कुछ देसी इफ्तार आइडियाज़ दूंगा फॉर फैटी लिवर। देखें, फैटी लिवर के पेशेंट्स जो है ना, उनको भी वही बहुत ज़्यादा जो है वो प्रायोरिटाइज करनी चाहिए हेल्दी ईटिंग, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट्स करते हैं। क्योंकि देखें, बहुत सारे लोग जो रमज़ान में फैटी लिवर के पेशेंट्स हैं, उनमें बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की कमी है कि हमें इफ्तार और सहरी में क्या खाना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे इस लिवर पर स्ट्रेन ज़्यादा ना पड़े, लिवर पर ज़्यादा जोर ना पड़े, क्योंकि आपका लिवर जो है वो वैसे ही फैटी हुआ हुआ है और उसको फूड ब्रेक डाउन करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे अफ्तार आइडियाज़ बताऊंगा जो कि फैटी लिवर आपके डिटॉक्सिफाई कर सकता है आपका लिवर, और आपके लिवर एंजाइम्स को इम्प्रूव कर सकता है, और इन्फ्लेमेशन कम करता है आपके लिवर में से, और लिवर में से फैट अक्यूमुलेशन को कम करता है। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि रमज़ान में आपको किस तरह जो है मैंने कुछ गाइडलाइंस दी हैं फैटी लिवर के पेशेंट को किस तरह रिवर्स कर सकते हैं फैटी लिवर, ऊपर लिख दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके जरूर देखिएगा। अगर आप कोई भी क्रोनिक डिजीज से गुजर रहे हैं, सच डायबिटीज, फैटी लिवर, लिवर कंडीशन, आर्थराइटिस, हाइपरटेंशन, जितने भी क्रोनिक डिजीजेस हैं, तो हमारा चैनल क्रोनिक डिजीजेस प्रिवेंशन की बात करता है थ्रू डाइट एंड फिटनेस रेजिम, और आपको नई नई रिसर्चेस सुनने और देखने का मौका मिलेगा ताकि आपको फ्यूचर हेल्थ कंसर्न ना हो। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, अफ्तार में गलती क्या करते हैं लोग, गलती ये करते हैं कि हाइड्रेशन का ध्यान नहीं रखते वो लोग, खास तौर से। अब देखें, आपको फैटी लिवर है, आप चाहते हैं कि मेरा फैटी लिवर डिटॉक्सिफाई हो, लिवर डिटॉक्सिफाई हो, आपकी इन्फ्लेमेशन कम हो आपके लिवर में से, और आप जो है वो वेट लॉस की तरफ भी जाए। तो सबसे पहला जो इफ्तार में आपको जो है प्रिकॉशन जो लेनी है वो ये है कि हाइड्रेशन का आपको ख्याल रखना है। अब वो किस तरह रखना है, मैं आपको कुछ आइडियाज़ देता हूँ जो कि आपको हाइड्रेट करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। देखिए, सबसे पहले वार्म वाटर लेमन, यानी कि लेमन, लीमू पानी, गर्म पानी में अगर आप अफ्तार में पिए तो वो एक पावर हाउस है आपके लिवर के लिए। किस तरह, देखिए, लेमन जो है ना वो डिटॉक्सिफिकेशन में पूरी बॉडी में मदद करता है, और लिवर पर भी डिटॉक्सिफाई करता है लिवर को। इसमें कुछ एल्कलाइज प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि विटामिन सी बूस्ट देती हैं आपको, और लिवर के ऊपर से फैट अक्यूमुलेशन को कम करती है और आपकी वेट लॉस में मदद करती है। उसके बाद देखें, हर्बल टी में आप ग्रीन टी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखें, अफ्तार में बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो डायरेक्ट खाने के ऊपर कूद जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपको पहले हाइड्रेट रहना है, उसके बाद फिर आप जो है वो स्लोली ईटिंग, ग्रेजुअली ईटिंग करें। देखें, ये जो मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं हाइड्रेशन की, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिवर के लिए। आपके लिवर पे स्ट्रेन नहीं पड़ता, और आप आपको जो, जैसे कि शरबत पीते हैं लोग रमज़ान में, जैसे कि ये सारी चीज़ें, तो ये आपको जो है वो बिल्कुल जो है वो कट ऑफ कर देनी, क्योंकि इसमें शुगर है, और जितनी शुगर होगी चीज़ में उतने ब्लड शुगर लेवल्स बढ़ते हैं, और वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पैदा करते हैं, फैटी लिवर के लिए नुकसानदेह है। अब देखें, सबसे दूसरी बात, जब आप हाइड्रेट कर रहे हैं अपने आप को, तो आपको डेट्स खानी है मॉडरेशन में। देखें, डेट्स भी फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। डेट्स के बारे में हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात कर चुके हैं कि वो किस तरह ब्लड शुगर आपकी कंट्रोल करती है, किस तरह जो है। ऊपर लिंक दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा। देखिए, डेट जो है वो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होती है, और जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी को जो चाहिए वो डेट्स में पाए जाते हैं। अब देखें, अगर आप 1 से 2 डेट्स खा रहे हैं तो बेहतरीन है आपके लिए। अगर आप इससे ज़्यादा खा रहे हैं अफ्तार में, तो आपके लिए थोड़ा बहुत नुकसानदेह है ये, क्योंकि डेट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है, लेकिन इसमें जो है वो नेचुरल शुगर कंटेंट जो है वो ज़्यादा है। उसके बाद थर्ड इफ्तार आइडिया जो है फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए, वो ये है कि अच्छा, ये सिर्फ फैटी लिवर के लिए ज़रूरी नहीं है, जो वेट लॉस भी करना चाह रहे हैं अपना, उनके लिए भी इफ्तार आइडिया बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी कंसीडर हो सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपको लेंटिल्स का सूप पीना है, दाल सूप पीना है, मसूर की दाल का सूप, या उसके अंदर गार्लिक और जिंजर,
उसके अंदर अदरक और जो है वो लहसुन को आप कूट के दाल का सूप बना सकते हैं, मसूर की दाल का सूप। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए अफ्तार में कंज्यूम करना। क्यों? देखें, इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है जो कि आपके सैटिस्फैक्शन के लेवल को कंट्रोल रखते हैं, आपको ज़्यादा लंबा अरसा भूखा रखते हैं, आपको भूख नहीं लगती, आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं और आपकी डाइजेशन को इम्प्रूव करते हैं। फैटी लिवर के पेशेंट्स की डाइजेशन जो है ना वो सही नहीं होती, तो आपको जो है वो ये जो मैंने आपको मशवरा दिया है, ये जो मैंने आपको अपना एडवाइस दिए कि आप लेंटिल्स का सूप इफ्तार में पिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। उसके बाद आप ले सकते हैं कचुम्बर सैलेड। कचुम्बर सैलेड में देखें चॉप पोटैटोज होते हैं, अनियंस होते हैं, कुकम्बर्स होते हैं। इसमें जो है ना वो आप जो है वो ब्लैक सॉल्ट भी जो है वो स्प्रिंकल कर सकते हैं, लेमन जूस स्प्रिंकल कर सकते हैं और उसको ऑलिव ऑयल में पकाएं। इसमें टोमेटोज, अनियंस और ज़्यादातर कुकम्बर्स होते हैं। देखिए ये सारी जो मैंने आपको बताई है इसमें फाइबर होता है, और फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट सच एज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स वो इन सारे आइडियाज में पाए जाते हैं। आपको हर चीज खाइए, क्योंकि देखिए फैटी लिवर के पेशेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स को तो उनको इग्नोर करना है पूरे रमजान। आपको हाई कार्ब डाइट नहीं खानी, आपको फ्राइड आइटम और प्रोसेस फूड्स नहीं खाने, आपके लिवर पे डायरेक्ट स्ट्रेन पड़ता है और फिर सारे रमजान जो है वो आपकी डाइजेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है और आपको ब्लोटिंग होने का भी खदशा है, और ब्लोटिंग होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में फैटी लिवर के पेशेंट्स में हार्ट डिजीजेस भी देखे गए हैं। अब देखें फिफ्थ आइडिया वो ये है कि लीन प्रोटीन और हेल्दी ग्रेन्स आपको खाने हैं। अब देखें लीन प्रोटीन और हेल्दी ग्रेन्स अफ्तार में अगर आप कंज्यूम करते हैं, इसका मैं आपको आइडिया बता दूं कि क्या चीज़ आपको कंज्यूम करनी चाहिए, तो ये आपकी लिवर हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये आपकी बॉडी में स्लो बर्निंग प्रोसेस होता है आपकी एनर्जी का, आपको लंबा अरसा एनर्जी देते हैं ये फूड्स। अगर आप अफ्तार के बाद कुछ भी ना खाएं और सहरी में डायरेक्ट खाएं तो ये तो एक तो फैटी लिवर के पेशेंट्स के लिए है बहुत ज़्यादा फायदेमंद रोज़ा रखना रमज़ान में, सही है ना। और उसके बाद ये बहुत लंबा अरसा तक आपको भूखा रखता है, आपको भूख नहीं लगती, सैटिस्फैक्शन का लेवल कंट्रोल करता है, स्लो बर्निंग एनर्जी प्रोसेस होती है, और ये आपके लिवर को जो है वो जितने भी टॉक्सिन्स है आपके लिवर पे जो स्ट्रेन डाल रहे हैं, जो प्रेशर डाल रहे हैं लिवर को ब्रेक डाउन करने के लिए आपका फूड, वो भी जो है वो उसके प्रोसेस को भी स्लो डाउन करते हैं। अब देखें इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है वो ये है कि आप ग्रिल्ड फिश ले सकते हैं और उसके साथ जो है वो ग्रिल्ड चिकन ले सकते हैं, उसके साथ ग्रिल्ड चिकन के साथ या ग्रिल्ड फिश के साथ बेक्ड ब्रोकली देखें, या बेक्ड या स्टीम ब्रोकली। अब देखें ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको अफ्तार में क्यों लेनी है। देखें अफ्तार में आप प्रोटीन इंटेक अपना ज़्यादा रखें, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स। आप जैसी कार्बोहाइड्रेट अंदर लेके जाएंगे ना, सडन इंसुलिन स्पाइक करेगी और आपकी बॉडी तैयार नहीं रहती इतनी इंसुलिन या इतनी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक करना फ़ौरन, या डाइजेस्ट करना हर चीज़ को फ़ौरन। तब आपके लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। उसके बाद ब्लड शुगर बैलेंस होती है इन चीज़ों में। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स फिश से आपको मिलते हैं और विटामिन डी फिश और चिकन दोनों से आपको मिलता है। तो ये आपको अफ्तार में कंसीडर करनी चाहिए ये हेल्दी डाइट। बाद आप होल व्हीट रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। होल व्हीट रोटी जो है वो रिफाइंड वाइट फ्लावर से ज़्यादा अच्छी, बहुत ज़्यादा जो है वो पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जिनको फैटी लिवर है। देखिए रिफाइंड फ्लावर तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट भी ज़्यादा है, वो रिफाइंड और प्रोसेस्ड हो गया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। होल व्हीट रोटी में आपको कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलेंगे, फाइबर भी मिलेगा, और ये लिवर के लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है ये ब्रेक डाउन करने में और डाइजेस्ट करवाने में आपको। तो आपको जो है वो होल व्हीट रोटी का इस्तेमाल अफ्तार में करना चाहिए। उसके बाद आप ब्राउन राइस भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ब्राउन राइस में कुछ एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जैसे कि मैग्नीशियम हो गया, और जो है वो आपकी बॉडी को जो है वो चाहिए मैग्नीशियम टू रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल्स और टू रेगुलेट लिवर फंक्शन। उसके बाद सेवेंथ आइडिया जो है वो आपको अफ्तार में ख़ास तौर से फ्रूट्स चाहिए इन मॉडरेशन, यानी कि फ्रूट्स भी लो शुगर फ्रूट्स। कौन से लो शुगर फ्रूट्स होते हैं ऊपर लिंक दे दूंगा, वो वीडियो हमने बनाई है, वो जाके आप ज़रूर देखिएगा। देखिए लो शुगर फ्रूट्स जो है ना, आप जब कंज्यूम करते हैं तो फ्रूट्स में जो है वो ब्लड शुगर लेवल इतनी स्पाइक नहीं होती है। आपकी ब्लड शुगर लेवल जो है, जितने फ्रूट्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो होगा उतनी आपकी ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कम होगी। देखिए मैं यहाँ पे ब्लड शुगर लेवल्स की इसलिए ज़्यादा बात कर रहा हूँ क्योंकि जो लोग डायबिटिक्स नहीं भी है और उनको फैटी लिवर है, तो उनकी इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक हो रही है, तो उनको फैटी लिवर डिजीज डेवलप हुआ है ना, क्योंकि आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। तो हमें इंसुलिन सेंसिटिव करना है अपने आप को इस रमज़ान।
तो आपको फॉर एग्जांपल ब्लूबेरीज कंज्यूम करनी चाहिए, स्ट्रॉबेरीज कंज्यूम करनी चाहिए, रसबेरीज कंज्यूम करनी चाहिए। एप्पल्स और पेयर्स में बहुत ज़्यादा फाइबर होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी लिवर पे स्ट्रेस नहीं करते। आपको ज़्यादा फ्रक्टोज नहीं कंज्यूम करना चाहिए। फ्रक्टोज फ्रूट्स में शुगर होती है, इफ्तार में या पूरे रमज़ान में। देखिए फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिवर पर है और अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फ्रूट्स खाएंगे तो फैटी लिवर प्रोग्रेस होने का ज़्यादा खदशा है, क्योंकि लिवर जो है वो फ्रक्टोज को ही मेटाबोलाइज करता है। फ्रक्टोज का मेटाबॉलिज्म ना लिवर ना मसल्स में है ना कहीं और है, सिर्फ लिवर पर है। तो लिवर जो है फ्रक्टोज जो है ना वो लिवर के ऊपर फैट अक्यूमुलेशन भी कर देती। तो आपको मॉडरेशन में खाना, फ्रूट्स बहुत ज़्यादा फायदेमंद होते हैं फैटी लिवर डिजीज पेशेंट्स के लिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो हो। एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और हेपेटोलॉजिस्ट से फर्दर डायबिटिक या फैटी लिवर डिजीज पे ट्रीटमेंट के बारे में ज़रूर राब्ते में रहिएगा। शुक्रिया।